दोस्तों जय हिंद, नमस्कार। कॉम्बैट टू कंटेंट की एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों अभी मैं कर रहा हूँ अपनी यमुनोत्री धाम की यात्रा और अभी मैं पहुँच चुका हूँ जानकी चट्टी। दोस्तों ये आप ही मेरे पीछे देख रहे होंगे, यहाँ पर ये यमुना मैया का बहुत ही सुंदर यहाँ पर मंदिर है। यहाँ पर दोस्तों यमुना मैया सर्दियों के समय में जब यहाँ पर यात्रा बंद होती है तो यमुना मैया की जो डोली है वह ऊपर धाम में से इसी मंदिर में आती है और यहाँ पर ही यमुना मैया 6 महीने के लिए विराजमान होती हैं और यमुना मैया की यहाँ पर ही पूजा अर्चना पूरी सर्दी यानी कि 6 महीनों के लिए यहाँ पर ही चलती है। दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ पर यमुना मैया के दर्शन करने के लिए और आप अगर ये मेरे पीछे देख रहे होंगे, यहाँ पर दोस्तों ये है जानकी चट्टी। ये बीच में अगर आप ये देखेंगे तो यहाँ पर ये यमुना रिवर है। ये दोस्तों यहाँ पर यमुना नदी यहाँ पर प्रवाहित हो रही है और ये सामने आप ये देख रहे होंगे, यहाँ पर ये है जानकी चट्टी का बस स्टैंड। यहाँ पर दोस्तों आप इजीली अपनी गाड़ी, बाई बस या फिर आप शेयरिंग टैक्सी से पहुँच सकते हैं। दोस्तों इस साइड में ये जो ब्रिज दिखाई दे रहा है, इसके सामने यहाँ पर ये जानकी चट्टी से सीधे सामने की तरफ जो रास्ता है ये सीधे चला जाता है यमुनोत्री धाम के लिए और इस ब्रिज को क्रॉस करके आप इस रास्ते से होते हुए यहाँ पर एक खरसाली में जो माता का मंदिर है, आप इसमें भी आकर के दर्शन कर सकते हैं। अगर यमुनोत्री धाम यात्रा की बात करें तो आप इसको तीनों ही स्थानों से, हरिद्वार, ऋषिकेश या देहरादून से स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने घर से इन तीनों में से किसी भी एक स्थान पर पहुंचना होगा और उसके आगे की यात्रा को आप आसानी से बाई रोड स्टार्ट कर सकते हैं। अगर दोस्तों मेरी बात करें तो मैंने अपनी इस यात्रा को स्टार्ट किया ऋषिकेश से। सबसे पहले आपको ऋषिकेश ISBT पहुंचना होता है। दोस्तों ऋषिकेश बस स्टैंड काफ़ी बड़ा बस स्टैंड है और यहाँ पर आपको दो बस स्टैंड देखने के लिए मिलते हैं। एक ऋषिकेश ISBT जो कि गवर्नमेंट द्वारा ऑपरेट किया जाता है, गवर्नमेंट की यहाँ से बसें ऑपरेट की जाती हैं। इसके बगल में ही आपको एक प्राइवेट बस स्टैंड भी देखने के लिए मिलता है, जहाँ से कि आपको प्राइवेट बसेस अलग अलग स्थानों के लिए जाती हुई मिल जाती हैं। अगर दोस्तों ऋषिकेश से यमुनोत्री धाम यानी कि जानकी चट्टी जो कि आखिरी स्टेशन है जहाँ तक कि आप बाई रोड पहुँच सकते हैं। अगर ऋषिकेश से जानकी चट्टी की अगर बात करें तो ऋषिकेश से कोई भी गवर्नमेंट बस यहाँ से ऑपरेट नहीं की जाती है। इसके लिए आपको यहाँ से प्राइवेट बस को ही हायर करना होता है। दोस्तों बस स्टैंड के जस्ट बगल में ही आपको यात्रा रजिस्ट्रेशन कैंप भी देखने के लिए मिलता है। काफ़ी बड़ा यहाँ पर काउंटर बनाया गया है। अगर आप किसी कारणवश ऑनलाइन अपनी टिकट नहीं करा पाए हैं तो आप यहाँ पर पहुँच करके अपनी ऑफलाइन टिकट्स भी ले सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर यात्रियों के लिए रुकने के लिए, नाइट होल्ड करने के लिए कुछ सेट्स वगैरह भी बनाए हुए हैं जहाँ पर कि आप नाइट होल्ड कर सकते हैं। दोस्तों यात्रा रजिस्ट्रेशन यहाँ पर सुबह तकरीबन 7 बजे स्टार्ट हो जाता है जो कि रात को 9 बजे तक चलता है। दोस्तों अगर प्राइवेट बस की बात करें तो प्राइवेट बस की यहाँ से टाइमिंग है सुबह 7 बजे और यहाँ से मैं आपको बता दूँ कि ऋषिकेश से केवल एक ही बस है जो कि डायरेक्ट आपको जानकी चट्टी तक लेकर के जाती है। जानकी चट्टी दोस्तों जैसा कि मैंने बताया सबसे आखिरी स्टेशन है, आखिरी स्थान है जहाँ तक आप बाई रोड पहुँच सकते हैं। उसके आगे की यात्रा को आपको पैदल ही करना होता है। तो यहाँ से केवल एक ही प्राइवेट बस ऑपरेट की जाती है जिसकी टाइमिंग है सुबह 7 बजे। दोस्तों इस बस की आपको टिकट लेने के लिए आपको कोशिश करना है कि आपको एक दिन पहले ही ऋषिकेश ISBT जो ऋषिकेश प्राइवेट बस स्टैंड है यहाँ पर आपको पहुँच जाना है और अपनी नेक्स्ट डे की जो आपकी बस होने वाली है उसकी टिकट आपको एक दिन पहले ही ले लेनी है। अदरवाइज़ अगर आप मॉर्निंग में सुबह सुबह पहुँचेंगे बस के अंदर तो आपको टिकट अवेलेबल नहीं होगी और आपको हो सकता है कि बस के अंदर फिर आपको खड़े होकर के जाना होगा या फिर आपको दूसरी जो यहाँ से बसें जाती हैं जैसे उत्तरकाशी की बसें जाती हैं जो आपको धरासू मोड़ पर उतार देंगी या फिर आपको बरकोट की आपको दूसरी बसें लेनी होंगी और फिर वहाँ से आपको बस को चेंज करना होगा। तो ये बात बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ से केवल एक ही डायरेक्ट बस है और उसकी अगर आपको टिकट चाहिए तो आपको कोशिश करना है एक दिन पहले ही आपको इवनिंग टाइम में आपको बस स्टैंड पहुँच जाना है और उसकी टिकट्स आपको एक दिन पहले ही लेकर रख लेनी है। दोस्तों यहाँ से बस का जो किराया है वह ऋषिकेश से जानकी चट्टी तक का 520 रुपये और हमारी बस भी दोस्तों ऋषिकेश बस स्टैंड से अपने टाइम के अकॉर्डिंग करेक्ट 7 बजे यहाँ से निकल गई थी और काफ़ी सुंदर मौसम था और काफ़ी सुंदर वादियों का आनंद लेते हुए हम लोगों ने अपनी यात्रा स्टार्ट करी। बस रास्ते में नाश्ते के लिए और फिर बाद में धरासू मोड़ पर लंच के लिए भी रुकती है। धरासू मोड़ से होते हुए बरकोट को बाईपास करते हुए हमारी बस जानकी चट्टी शाम को तकरीबन 6 बजे पहुंच गई थी। इस पूरी यात्रा में जो आपको समय लगने वाला है वह तकरीबन 11 घंटे का समय लगने वाला है और यात्रा बहुत ही सुंदर रहने वाली है।
तो दोस्तों यमुना मैया के दर्शन हो गए हैं, काफ़ी अच्छे से दर्शन हुए हैं, काफ़ी सुंदर यहाँ पर मंदिर बना हुआ है यमुना माता का। और सर्दियों के समय में जब ऊपर मुख्य धाम के जो कपाट बंद हो जाते हैं तो उस समय माता की डोली इसी मंदिर के अंदर ला करके विराजमान की जाती है और 6 महीने माता की पूजा अर्चना यहाँ पर ही की जाती है। दोस्तों अभी शाम के तकरीबन 6 साढ़े 6 बजे का टाइम हो गया है, हल्का हल्का अंधेरा होने लग गया है। यहाँ से अगर आप ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर की तरफ एक व्यू पॉइंट भी है, पर ज़्यादा अंधेरा होने की वजह से मैं वहाँ पर जा नहीं रहा हूँ। अभी थोड़ी देर पहले कुछ लोग वहाँ पर भी मैंने देखे थे, वहाँ तक भी जाते हैं और वहाँ पर भी फ़ोटोज़ वीडियोज़ बनाते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ से यमुना धाम की जो दूरी है जानकी चट्टी से, वह तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर की है। तो कल सुबह हम लोग जल्दी ही अपनी यात्रा को यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हमारे को दर्शन काफ़ी अच्छे से हो गए हैं और माता रानी की कृपा से हमारे को आरती में भी शामिल होने का हमारे को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और अभी जस्ट यहाँ पर कपाट बंद हुए हैं और आज हमारे साथ में यमुनोत्री धाम ये जो मंदिर है यहाँ के मुख्य पुजारी हमारे साथ में है, तो इनसे हम कुछ ज़रूरी बातें करते हैं, इनसे कुछ जानकारी इस मंदिर के लिए लेते हैं। तो पंडित जी इस मंदिर के बारे में हमारे को जानकारी दीजिए, मंदिर का क्या महत्व है, इसका निर्माण। देखो माता जी है मोक्षदायिनी। अच्छा। और जो यहाँ आता है सबसे बड़ी बात है कि शनि की बहन है माँ यमुना जी। हाँ। तो यहाँ शनि की जो भी चीज़ होती है, साढ़े सत्ती चढ़ती है या कोई भी चीज़ है, यहाँ आके हाँ। आपको नेगेटिविटी सब पीछे छूट जाती है यहाँ प्रांगण में आके। अच्छा। यहाँ ऐसा है। और जो शनि की बात बताते हैं, शनि सत्ती चढ़ती है, वो यमुना जी के दर्शन मात्र से ही खत्म हो जाता है। अच्छा। यहाँ भी है और यमुनोत्री में भी है। वहाँ तो खैर आप गए नहीं गए हैं, अभी नहीं गए, अभी नहीं, कल सुबह जाएंगे तो वहाँ आपको भी ऐसी कुंड दिखेगा, गर्म पानी के कुंड दिखेंगे। अच्छा। मात्र छिड़कने मात्र से ही, पंच स्नानी करने मात्र से ही आपका जो पूरा शनि का जो भी चीज़ है वो सारा उतर जाएगा। अच्छा। वहाँ जाने से ही कई लोग आते हैं ऐसे कि कई लोग गाड़ी एक्सीडेंट, कई चीज़ें होती है बेचारों के साथ, पर माता जी के जो शरण से एक बार जाता है उसका सब भला हो जाता है। और ये शीतकालीन माता का प्रवास है। अच्छा। ये खरसाली खुशी मठ है, ये शीतकालीन प्रवास है। 6 महीना माता जी की आरती पूजा हम यहाँ करते हैं। अच्छा, जब ऊपर कपाट बंद होते हैं तब डोली यहाँ पर आ जाती है? जी, 6 महीने के लिए यहाँ पे माता जी की पूजा होती है और 6 महीना ऊपर होती है यमुनोत्री धाम में। अच्छा जी। तो अभी जैसे ऊपर डोली अभी ऊपर गई हुई है, तो यहाँ पर इस मंदिर का मतलब क्या अभी शेड्यूल क्या रहता है? अच्छा। यहाँ जो माता जी की स्थायी मूर्ति है। अच्छा। और जो यहाँ शेड्यूल है कि प्रत्येक परिवार का, जो हमारा पंडितों का जितना भी है, वो प्रत्येक परिवार से एक दिन सारे लोग यहाँ पे आरती पूजा करेंगे, यहाँ भी और यमुनोत्री धाम में ऊपर भी जी, यहाँ का ये। चलिए। और पंडित ये मंदिर यहाँ पर ये कितना पुराना मंदिर होगा ये? नहीं, इसको तो ज़्यादा तो नहीं हुआ होगा, करीबन 20-30 साल तो ऐसे हो गए हैं। अच्छा जी। और तब से फिर माता जी पहले अदर रहती थी, उधर माता जी का मंदिर था, दूसरा पुराना मंदिर। अच्छा। पहले वहाँ व्यवस्थित थी माता जी, जब आती थी तो वहाँ व्यवस्थित होती थी। पहले जब डोली आती थी तब पुराने मंदिर में जाती थी? दूसरे मंदिर में, पुराना मंदिर था, समेश्वर महादेव के बगल में है। अच्छा। जो उनके भाई हैं समेश्वर महादेव, उनके बगल में उनका मंदिर था, पहले वहाँ था। फिर ये नवा निर्माण करवाया गया, फिर माता जी को यहाँ रखा गया। चलिए ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय श्री राम। चलिए दोस्तों, आज हमारे को बहुत ही अच्छे से दर्शन हुए और पुजारी जी से हमारे को यहाँ पर बहुत सारी जानकारियाँ भी यहाँ के बारे में जानने को मिली और काफ़ी अच्छा मंदिर है। अभी यहाँ पर काफ़ी शांति रहती है। आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बेंचेस लगाई हुई है पीछे, यहाँ पर आप आकर के बैठ सकते हैं और सामने यहाँ से जानकी चट्टी का बहुत ही सुंदर यहाँ से पूरा व्यू आप देख सकते हैं। यहाँ से नीचे यमुना नदी बह रही है और इस तरह से पूरा का पूरा जानकी चट्टी का यहाँ से व्यू ले सकते हैं। काफ़ी सुंदर और काफ़ी प्यारा ये मंदिर है। अभी दोस्तों यहाँ पर तकरीबन अभी रात के 8 बज गए हैं और अभी मैं कल सुबह जल्दी ही यमुनोत्री धाम के लिए अपनी चढ़ाई को मैं स्टार्ट कर दूंगा, ताकि जल्दी दर्शन करके नीचे उतर जाऊं, क्योंकि मेरे को फिर यहाँ से गंगोत्री धाम के लिए भी निकलना है। तो मैं आपसे मिलता हूँ कल सुबह अपनी जल्दी उठ करके अपनी यात्रा को स्टार्ट करेंगे। जय माँ यमुना। तो दोस्तों ये है यमुनोत्री धाम का छोटा सा बाज़ार
और अभी जो मैंने यहाँ पर कुछ होटल के मालिकों से बात करी है तो वो सभी यही बता रहे हैं कि यमुनोत्री धाम के अंदर यात्रा स्टार्ट होने के बाद में 1 महीने तक और यात्रा ख़त्म होने पर लास्ट का 1 महीना और स्टार्टिंग का 1 महीना यही ज़्यादा भीड़ भाड़ का समय रहता है। अगर आप इस समय पे देखेंगे तो आपको यमुनोत्री धाम में इतनी भीड़ नज़र नहीं आएगी, जो कि मेरे लिए तो अच्छी बात है। और यहाँ पर जब आप इधर पहुँच जाते हैं, इस पॉइंट पर जब आप पहुँचते हैं, इस साइड से ये जो रास्ता आ रहा है, ये रास्ता आ रहा है यमुनोत्री धाम टैक्सी स्टैंड से, जहाँ पर आपको बस से आते हैं आप, बस आपको वहीं पर ही छोड़ देगी। और जो आप यहाँ पर पहुँचते हैं तो यहाँ पर पहुँचने के बाद में इस पॉइंट से यहाँ से जो लेफ़्ट का जो रास्ता दिखाई दे रहा है ये जाता है सीधे यहाँ से यमुनोत्री धाम। यहाँ से यमुनोत्री धाम का जो डिस्टेंस है वह तकरीबन 6 किलोमीटर का है। और यहाँ से जो आपको दिखाई दे रहा है ऊपर ये ब्रिज है, यहाँ पर यमुना नदी के ऊपर ब्रिज है, ये क्रॉस करना होता है और ये क्रॉस करके आप ऊपर जा सकते हैं। ऊपर जो मैं आपको मंदिर के मैंने दर्शन कराए, ये मंदिर ऊपर है यहाँ पर, जो कि शीतकालीन माता का प्रवास जहाँ पर रहता है। तो आप उस मंदिर में जाने के लिए आप यहाँ से रास्ते से भी जा सकते हैं, बाकी यहाँ से कुछ शॉर्टकट रास्ता भी बनाया हुआ है जो कि सीधे यहाँ से ब्रिज क्रॉस करके आप सीधे शॉर्टकट रास्ते से ऊपर पहुँच सकते हैं। नहीं तो आपको मेन रास्ते को फॉलो करते हुए ऊपर जाना होगा। ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, थोड़ा ही है। अगर आप बाई रोड जाते हैं तो ज़्यादा ज़्यादा 1 किलोमीटर होगा। तो आप यहाँ पर भी, आप जब भी आते हैं यहाँ पर भी आप दर्शन कर सकते हैं। अभी दोस्तों यहाँ के अगर होटल के प्राइस की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको इस समय, क्योंकि इस समय यहाँ पर ज़्यादा भीड़ भाड़ का माहौल नहीं है, कम भीड़ है, तो इस समय पर आपको यहाँ पर 500 रुपये से लेकर के 800, 1000, 1500, 2000 रुपये तक के आपको रूम इजीली मिल जाएंगे। ये अभी जैसे आप मेरे पीछे यहाँ पर आप होटल देख रहे हैं, तो इसमें अगर आप रूम लेना चाहते हैं तो इसके अंदर आपको 1500 रुपये के अंदर आपको 24 घंटे के लिए 12 बजे चेकआउट टाइम रहता है, आपको इजीली यहाँ पर रूम मिल जाएगा। इसके अलावा जैसे अभी आप थोड़ा सा आगे चढ़ेंगे और इस मेन रोड से हटकर कुछ होटल्स हैं जो कि अंदर की तरफ हैं, उधर आप जाएंगे तो आपको इजीली 500, 600, 700, 800 रुपये तक में अच्छे कमरे यहाँ पर मिल जाएंगे। और सस्ता होने का बस रीज़न यही है कि अभी यहाँ पर थोड़ी सी भीड़ भाड़ कम हो गई है। और अभी जो होटल मालिक जो मेरे को बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि अब भीड़ और ज़्यादा कम हो जाएगी कुछ दिनों के बाद में, जैसी बारिश स्टार्ट होगी तो यहाँ पर भीड़ और कम हो जाएगी। वो फिर लास्ट में सितंबर अक्टूबर में ही यहाँ पर दोबारा से यहाँ पर भीड़ भाड़ का माहौल बनता है। तो दोस्तों मैंने भी जो रूम लिया है वो इधर ही है, जो धाम को ले जो रास्ता जाता है, ये सामने आपको ये होटल दिखाई दे रहा होगा, इसी के अंदर ही मेरा भी रूम है। और रूम में आपको अंदर से भी दिखा दूँगा। तो भाई अभी खाना पीना हो गया है और अभी रात को अभी बारिश स्टार्ट हो गई है। अभी देखते हैं कल सुबह कैसा मौसम रहता है। और अभी तो बारिश स्टार्ट हो गई है, काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है। अगर कल बारिश रहेगी तो फिर रेनकोट लेकर के जाना पड़ेगा। और अभी ये फ्रेंड्स यहाँ पर ये है रूम जो मैंने लिया है। अभी इस रूम को मैं आपको दिखाता हूँ अंदर से। तो यहाँ पर अभी मेरे को ये रूम मिला है, ये छोटा सा रूम है, ठीक है अपना। और इसके साथ ही यहाँ पर ये अटैच बाथरूम है, यहाँ पर इधर ये एक बाथरूम है अटैच। और बाकी ठीक है। इस साइड में यहाँ पर ही ये सामने की तरफ अभी रात हो गई है, ये सामने की तरफ ये रास्ता है, ये जो जाता है इधर धाम के लिए। तो कल सुबह सुबह यहाँ से निकल जाएंगे हम लोग, जल्दी यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपनी यात्रा और उधर चले जाएंगे। अभी देखो ये सामने दिखाई दे रही है, यहाँ पर बारिश हो रही है हल्की फुल्की नहीं, अभी तो तेज़ी हो गई है स्टार्ट। और दोस्तों इस रूम का जो भी मैंने यहाँ पर दिया है रेंट, वो दिया है मैंने 500 रुपीज़। तो 500 रुपीज़ में तो मेरे हिसाब से सिंगल बंदे के लिए ठीक है ये। दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय यमुना मैया। और सुबह हो चुकी है और ये पीछे आप देख लीजिए कितना प्यारा यहाँ से व्यू नज़र आ रहा है। थोड़ी ही देर में सनराइज़ होने वाला है। इस साइड में यहाँ पर ऊपर की तरफ है यमुना मैया का मंदिर, जहाँ पर हमने कल शाम को दर्शन किए थे। और अभी हम लोग जाएंगे और मुख्य यमुनोत्री धाम के अंदर जाएंगे और वहाँ पर हम लोग दर्शन करेंगे। ये आप देख लो भी यहाँ पर सुबह सुबह कितना प्यारा यहाँ पर व्यू हो रहा है। इस साइड में जानकी चट्टी का टैक्सी स्टैंड है, बस स्टैंड है। ये सामने की तरफ ये खरसाली है और जहाँ पर टावर लगा हुआ है। इसी साइड में ही ऊपर की तरफ हेलीपैड है। जो कुछ लोग ये हेलीकॉप्टर से यहाँ पर आते हैं यात्रा करने के लिए, तो उनको हेलीकॉप्टर इधर ही खरसाली में उतार देता है। ऊपर की तरफ ही हेलीपैड बना हुआ है। तो भाई यहाँ से यात्रा स्टार्ट हो गई है
और यहाँ से टोटल डिस्टेंस है वह तकरीबन 6 किलोमीटर का है। ये सामने का व्यू देख लो कितना प्यारा यहाँ से व्यू नज़र आ रहा है। और यहाँ से कुछ बाइक वाले भी हैं जो कि आपको ये देखिए ऊपर बाइक जा रही हैं। ये बाइक वाले यहाँ से तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर आपको आगे छोड़ देते हैं। यहाँ से तकरीबन इसका 100 रुपये चार्ज कर रहे हैं और आगे आपको यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर छोड़ देंगे। तो जो लोग थोड़ा सा रास्ता अपना बाइक से कवर करना चाहते हैं तो उनके लिए भी ऑप्शन है कि वो बाइक से जा सकते हैं। जा रहे हैं लोग बाग बाइक से भी। ये देखिए ये यहाँ से कुछ बाइक इस तरीके से आपको आगे 1-1.5 किलोमीटर छोड़ देगी यहाँ से ले आगे। ये रास्ता यहाँ से जा रहा है ऊपर, तो वो नीचे ही जानकी चट्टी से ही मिल जाती हैं बाइक। ये कुछ ऊपर तक छोड़ देती हैं। ये देखो भाई यहाँ पर एक घोड़े खच्चर भी है। और घोड़े खच्चर का अगर कोई घोड़े खच्चर से जाना चाहता है तो घोड़े खच्चर से भी आ सकता है। भैया कितना लेते हो खच्चर का? कितना लेते हो? कितना लेते हो? हैं 500 1500? तो भैया 1500 रुपये किराया है यहाँ से अगर धाम तक जाना है। ये भाई जानकी चट्टी का टूरिस्ट रेस्ट हाउस, जानकी चट्टी GMVN का रेस्ट हाउस है। इसकी बुकिंग ऑनलाइन हो सकती है GMVN की साइट पर जाके। तो यहाँ पर आते हो तो आपको यहाँ पर रुकने का मौका मिल जाएगा GMVN में। तो भाई तकरीबन ट्रैक पर 1.5 किलोमीटर आगे आने के बाद में मिलता है यमुनोत्री धाम का ये मुख्य प्रवेश द्वार। और देखिए ऊपर यमुना मैया विराजमान है हाथ में कलश लेकर। और अभी यहाँ से यानी कि अभी आपकी ऑफिशियली यात्रा स्टार्ट होती है मंदिर की। अभी प्रवेश द्वार से आपने एंटर कर लिया और यहाँ से एंटर होने के बाद में अभी यहाँ से यात्रा स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पर देखिए बोर्ड लगा हुआ है यमुनोत्री 4.5 किलोमीटर। अभी यहाँ से बचता है 4.5 किलोमीटर का ट्रैक। तो वो देखते हैं अभी कैसा होने वाला है। अभी तक तो सारा ट्रैक नॉर्मल ही था, आगे चल करके देखते हैं अभी। और देखिए कितना प्यारा, बहुत ही सुंदर एक यहाँ पर है पेड़ है, पता नहीं किस चीज़ का है। बहुत ही सुंदर ट्रैक है। ट्रैक तो बहुत ही सुंदर है। अभी तक जितना भी ट्रैक अभी तक मिला है काफ़ी सुंदर है। और ये देखिए यमुना मैया बिल्कुल बराबर में आ गई है, बिल्कुल बराबर में, बिल्कुल नीचे हैं। अभी यहाँ से देख लो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर जल है यमुना मैया का, बहुत ही क्रिस्टल क्लियर जल है। दोस्तों यात्रा, यमुनोत्री धाम की यात्रा और ये ट्रैक तो सच में बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। आपको बहुत ही प्यारे प्यारे यहाँ पर व्यूज़ देखने को मिलते हैं। देखिए यमुनोत्री धाम में जाते हुए यमुना मैया बिल्कुल आपके बिल्कुल बराबर में चलती हैं, उसका जल बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। और ट्रैक को देख लो आप, पूरे ट्रैक के ऊपर हरियाली है, सुंदर सुंदर पेड़ पौधे, ट्रैक बिल्कुल साफ़ सुथरा है, काफ़ी प्यारा व्यू है। अभी तक तो काफ़ी मज़ा आ रहा है। और केदारनाथ के अगर कंपैरिजन करें तो केदारनाथ में जो मंदाकिनी नदी है वो काफ़ी नीचे प्रवाहित होती है, पर यहाँ पर आपको बीच में अभी तक तो बिल्कुल बगल में ही चल रही है यमुना मैया, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। चलिए अपनी यात्रा को आगे स्टार्ट करते हैं।
तो दोस्तों अभी यात्रा चल रही है और इस यात्रा की जो खास बात मेरे को लगी वो लगी यहाँ का ट्रैक। आप देखिए यहाँ का ट्रैक बिल्कुल साफ़ सफाई है और कोई गंदगी नहीं है, जगह जगह डस्टबिन वगैरह लगाए हुए हैं और बगल में यमुना माता प्रवाहित हो रही हैं। ये देखो भैया मिले हैं, ये भैया गुजरात से आए हैं हमारे, गुजरात भावनगर से हैं, भावनगर के मेरे फ्रेंड हैं कुछ, वो भी देख लेंगे। और पीछे भैया मिले हैं, मैं महाराष्ट्र से। कहाँ से आए भैया? नागपुर, अमरावती, कारंजा। कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत बढ़िया लगा है, बहुत बढ़िया ट्रैकिंग है। अच्छा, बहुत ग्लेशियर देख के भी बहुत मजा आया। अच्छा हाँ, तो अभी फर्स्ट यहाँ पर ही आए हैं? फर्स्ट टाइम और फर्स्ट अभी पहली ट्रैकिंग। हाँ, बहुत मजा आएगा। चलिए जय यमुना मैया। जय यमुना मैया की जय। तो दोस्तों इसी तरीके से ट्रैकिंग हो रही है। नीचे आप देखिए अभी थोड़ा यमुना माता नीचे चली गई हैं और यहाँ से भी धीरे धीरे करके जो यमुना का जल है वो थोड़ा कम होता जाएगा, क्योंकि जो आगे जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है वो इधर ही है आगे यमुनोत्री में। तो आगे आगे जितना आगे बढ़ते जाएंगे यमुना का जल भी उतना ही कम होता जाएगा। तो चलिए दोस्तों अभी स्टार्ट करते हैं और अभी लास्ट का 2-2.5 किलोमीटर बचा हुआ है। जो प्रवेश द्वार रास्ते में आया था, प्रवेश द्वार के बाद में थोड़ा सा जो चढ़ाई आती है वो टफ़ रहती है। अभी दोबारा से फ्लैट आ गया है। अभी आगे देखेंगे कि आगे कैसा रास्ता मिलता है। प्रवेश द्वार के बाद में तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर का जो रास्ता था वो बिल्कुल कठिन चढ़ाई थी, और पर अभी दोबारा से थोड़ा सा फ्लैट रास्ता आ गया है और अभी चलते हैं। यहाँ तो चलने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है, ये तो फ्लैट ही है। आगे चल करके देखते हैं फिर कैसा रास्ता मिलता है। अभी दोस्तों थोड़ा सा फ्लैट रास्ता कवर करने के बाद में तकरीबन 500 मीटर का फ्लैट रास्ता मिला था रास्ते में, जो कि आसानी से कट गया। और उसके बाद में अभी दोबारा से चढ़ाई आने वाली है, सामने दिखाई दे रहा है ऊपर सामने उस पॉइंट पर, वहाँ तक हमारे को जाना है अभी। तो अभी दोबारा से थोड़ी सी कठिन चढ़ाई आने वाली है और यहाँ पर इस ब्रिज से पहले यहाँ से रास्ता कट रहा है नीचे की तरफ। अगर आप यमुना नदी के पास से जाना चाहते हैं तो यहाँ से इस रास्ते को फॉलो करते हुए जा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं पहले एक बार। अभी तक मैं गया नहीं हूँ, कल आया था। कल मैं वहाँ पर भी जाने के लिए सोच रहा था कि यमुना घाट की तरफ चलूँगा, पर वहाँ भी नहीं जा पाया था। पर अभी यहाँ पर चलते हैं एक बार और यहाँ पर चल करके यमुना नदी के जल को पास से चल करके देखते हैं यहाँ पर कितना साफ़ जल है उसका। ये देखिए यहाँ से रास्ता जा रहा है और ये ऊपर की तरफ से रास्ता चला गया। देखिए ऊपर वो जा रहे हैं उधर सामने की तरफ लोग। ये देखिए उधर सामने की तरफ लोग जा रहे हैं। कुछ ऊपर चढ़ाई है, अभी थोड़ी सी चढ़ाई आने वाली है इस साइड में। देखिए यहाँ पर ऊपर पहाड़ों पर धूप निकल गई है। मौसम इसका मतलब आज काफ़ी साफ़ रहने वाला है। मौसम साफ़ रहे तो अच्छा ही है, बारिश आ जाती है तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। रेनकोट वगैरह लगाना पड़ता है, जूते बचाने पड़ते हैं, उससे ये प्रॉब्लम हो जाती है। अगर मौसम साफ़ रहता है तो फिर यात्रा का अपना अलग ही मज़ा आता है। अभी यहाँ से चलते हैं पहले एक बार। तो भाई ये आ गया बिल्कुल यमुना नदी के बिल्कुल किनारे और बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर इसका जल है, बिल्कुल साफ़। और यहाँ से सामने से यमुनोत्री धाम से यमुना मैया आ रही हैं और बिल्कुल साफ़ इसका जल दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ये देखिए
बिल्कुल साफ जल है। यहाँ पर जल इतना साफ़ है यमुना नदी का कि आप इसको आसानी से पी सकते हो। और यही नदी दिल्ली पहुँचते पहुँचते नाला बन जाती है। वहाँ पर जल पीना तो छोड़ दो, आप नदी के पास भी खड़े नहीं हो सकते, इतनी स्मेल करती है वहाँ पर जाने के बाद में। और यहाँ पर देखो नेचर ने तो गंगा को भी सेम ही दिया है, यमुना को भी सेम ही दिया है हमारे को, और यमुना को हम ही लोगों ने गंदा कर दिया दिल्ली पहुंचने के बाद में। यहाँ से तो जल देखो कितना साफ़ है, आप इसमें नहा लो, इसको पी लो, इसको ग्राइंड कर लो, बिल्कुल साफ़ जल है। काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ आने के बाद में। सामने देखो कितना प्यारा यहाँ का व्यू है। ये देखो भाई पहाड़ों के ऊपर धूप निकल गई है, काफ़ी प्यारा मौसम हो रहा है। इस साइड में यहाँ पर धूप नहीं है, ये ऊपर यहाँ से दिखाई दे रही है धूप है अच्छी खासी। आज निकली हुई है, मौसम साफ़ है। और ये सामने की तरफ चढ़ाई, इस ब्रिज को क्रॉस करने के बाद में, ब्रिज क्रॉस करने के बाद में काफ़ी खड़ी चढ़ाई आ रही है। दोस्तों ये ब्रिज क्रॉस होने के बाद में, ये वाला जब आप ये ब्रिज क्रॉस कर देते हैं तो यहाँ के बाद में तो ये जो चढ़ाई आती है ये थोड़ी सी कठिन चढ़ाई आती है। और अभी इसी यात्रा पर अगर जा रहे हैं, यहाँ देखिए टेक्सास फुनेर इट्स बार्क एक्सट्रैक्ट टेक्सोल यूज इन एंटी कैंसरस मेडिसिन। ये पेड़ है, इसको एंटी कैंसरस मेडिसिन बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। टेक्सास नाम का फुनेर बोलते हैं इसकी लोकल लैंग्वेज में। यहाँ पर इसको काफ़ी सारे पेड़ हैं इसके यहाँ पर। रास्ते में दुकानें वगैरह आपको मिलती रहती हैं ट्रैक के ऊपर, तो अगर आप थक जाते हैं तो आप चाय पानी नाश्ता पानी यहाँ पर कर सकते हैं। अभी तकरीबन मुझे 1-1.25 घंटे का समय हो गया है निकले हुए, आराम से यात्रा कर रहे हैं। ये देखिए सामने की तरफ अभी दिखाई दे रही है। यहाँ पर इस तरह की पालकी भी अवेलेबल है, अगर कुछ बुज़ुर्ग लोग इसको यूज़ करना चाहते हैं, इसको यहाँ से लेना चाहते हैं, तो ये पालकी जैसे केदारनाथ में रहती है वो पालकी यहाँ पर भी है। तो भाई यहाँ से अभी तकरीबन 2 किलोमीटर का रास्ता और बचा हुआ है और अभी सूर्य देवता निकल गए हैं। अभी धूप देखने को मिली है, ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के पीछे छुपे हुए थे, अभी अभी दर्शन हुए हैं सूर्य देवता के। और वैसे सर्दी इतनी है नहीं, पर फिर भी अगर आप सुबह के समय पे यात्रा करते हैं तो कुछ जैकेट वगैरह या कुछ इनर वगैरह पहन सकते हैं। मैंने भी शर्ट के अंदर एक इनर पहना हुआ है। इतनी सर्दी तो है कि आप को इनर वगैरह पहनना पड़ेगा, पर अगर आप शायद दिन के समय अगर आप यात्रा कर रहे हो और दिन में अगर धूप निकली हुई है तब शायद आपको जैकेट वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इनर वगैरह की। तब तो आप नॉर्मल
कपड़ों में जा सकते हैं। पर यहाँ के मौसम की कोई गारंटी नहीं है। अभी थोड़ी देर में क्या पता अगर बादल आ जाए, बारिश हो जाए तो ठंड एकदम से बढ़ जाएगी। तो इसलिए एक जैकेट या कोई भी गर्म कपड़ा अपने साथ में रखना तो बनता ही है। अभी यहाँ पर दोबारा से ब्रिज को क्रॉस करने के बाद में तो काफ़ी कठिन चढ़ाई आई थी। अभी उसको क्रॉस करने के बाद में थोड़ा सा फ्लैट रास्ता है और इसके बाद में यहाँ पर ऊपर भैरव बाबा विराजमान है। अभी ऊपर थोड़ी सी और चढ़ाई आएगी, भैरव बाबा के पास जाना है और फिर वहाँ से आधा किलोमीटर का रास्ता और बचता है। तो काफ़ी अच्छी से यात्रा हो रही है, काफ़ी शांति से हो रही है, कोई ज़्यादा भीड़ भड़ाका भी नहीं है, ना ज़्यादा खच्चर हैं पर इतने ज़्यादा नहीं है, शोर शराबा नहीं हो रहा है खच्चरों का भी। अच्छे से काफ़ी सुंदर तरीके से यात्रा हो रही है हमारी। चलिए अभी चलते हैं आगे। तो भाई भैरव बाबा पहुँच गए हैं, ये सामने आप भैरव बाबा के दर्शन आप लोग भी कर लीजिए। और यहाँ से अभी यमुनोत्री धाम तकरीबन 1 किलोमीटर और रह जाता है। तो बोले भैरव जी महाराज की जय। तो दोस्तों फाइनली यमुनोत्री धाम पहुंच चुके हैं और धाम में दर्शन करने से पहले यहाँ पर भी है एक गर्म पानी का तप्त कुंड। तो अभी पहले हम लोग भी यहाँ पर स्नान करेंगे, उसके बाद में चलेंगे यमुना मैया के दर्शन करने के लिए। तो चलिए पहले हम लोग करते हैं यहाँ पर स्नान। तो दोस्तों तप्त कुंड के अंदर स्नान हो गया है, ये इधर पर तप्त कुंड में स्नान हो गया। और तप्त कुंड के अंदर स्नान करने के बाद में यहाँ तक आने की जो भी थकावट होती है वो सारी थकावट दूर हो जाती है। ये अच्छी बात है कि यहाँ पर चारों धामों के अंदर इस तरह के गर्म कुंड बने हुए हैं जिनके अंदर आप स्नान कर सकते हैं और स्नान करके अपनी सारी थकावट को दूर कर सकते हैं। अभी चलते हैं ऊपर, ये रास्ता जाता है यहाँ से सीधा ऊपर मुख्य मंदिर के लिए। तो भाई फाइनली आ गए, ये देखो आप लोग भी कर सकते हैं दर्शन यमुना मैया के। बहुत ही सुंदर व्यू है यहाँ का। इस तरफ से यमुना मैया ऊपर से आ रही है पहाड़ों पर से और ये यहाँ पर जय माँ यमुना। आपको राइस चाहिए? राइस दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल एक गर्म पानी उबलता हुआ है जहाँ से कि सभी जो भक्त हैं वो यहाँ से बॉयल चावल लेकर के जाते हैं। ये देखिए ये इसमें यहाँ पर इसमें अंदर जैसे ही चावलों को डाला जाता है वो बॉयल हो जाते हैं, उसको बॉयल करके प्रसाद के रूप में यहाँ से लेकर के जाया जाता है। ये देखिए यहाँ पर एक पंडित जी देखिए अंदर डालेंगे, थोड़ा सा अंदर डालते हैं, थोड़ा सा अंदर डालते ही वो बॉयल हो जाता है और उसके बाद में फिर
उनको भक्तों को प्रसाद के रूप में लौटा दिया जाता है। जस्ट ये यहाँ पर ये मुख्य मंदिर है, मुख्य मंदिर के जस्ट पीछे यहाँ पर ये है बॉयल पानी होता है। यहाँ पर बिल्कुल उबलता हुआ पानी, बिल्कुल धुआं उठ रहा है यहाँ से ज़मीन में से, प्राकृतिक रूप से पानी गर्म हो रहा है। फाइनली माता के दर्शन हो गए हैं, यमुना माता के दर्शन यहाँ पर हो गए हैं। यही है मुख्य मंदिर और मंदिर के अंदर यहाँ से एंट्रेंस होता है, यहाँ से ये मुख्य मंदिर के अंदर यहाँ से एंट्रेंस है। यहाँ से एंट्रेंस करने के बाद में यहाँ अंदर कैमरा अलाउड नहीं है। आप मुख्य जो गर्भगृह है उसके अंदर आप उसकी रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं कर सकते हैं। और यहाँ से आप देखिए, यहाँ से प्रसाद वगैरह यहीं पर ही चढ़ाया जाता है, यहाँ पर ही दर्शन किए जाते हैं। और यहाँ से मंदिर की परिक्रमा लगाकर दूसरी तरफ को जिस साइड में पानी है, गर्म पानी का कुंड बना हुआ है छोटा सा, जहाँ पर सभी चावल उबाल रहे हैं, उस साइड में हम लोग निकल जाते हैं। तो काफ़ी सुंदर मंदिर है, काफ़ी प्यारा मंदिर है। अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। कुछ भक्त यहाँ पर भी बैठे हुए हैं और यहाँ का जो व्यू है बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। ये सामने की तरफ आप देखेंगे तो ये सामने यहाँ से इस साइड से काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पर आने के बाद में आप ऊपर देखेंगे तो, और यहाँ का व्यू देखिए आप, उधर सामने झरना जो दिखाई दे रहा है वहाँ से ही यमुना माता नीचे उतर रही है। और ये देखिए यहाँ पर सामने यमुना माता नीचे उतर रही है। अब यहाँ कहाँ से आए आप? महाराष्ट्र से। कहाँ से? संभाजीनगर। कैसा लग रहा है यहाँ आने के बाद में? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। बोलिए जोर से, जय यमुना मैया। जय यमुना मैया की। हर हर महादेव। हर हर महादेव। ये देखिए इस तरफ यहाँ से ऊपर जो आपको ऊपर झरना दिखाई दे रहा होगा, उधर से ही यमुना आती है, नीचे उतरती है। और यहाँ पर ही ये यमुना नदी के किनारे मेरे पीछे यमुनोत्री धाम है। यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे भक्त यहाँ पर भी स्नान कर रहे हैं, काफ़ी सारे भक्त यहाँ से जल वगैरह भी लेकर के जाते हैं। बहुत ही सुंदर यहाँ का नज़ारा है। और सबसे अच्छी बात है कि आज मौसम बिल्कुल साफ़ है। देखिए बहुत ही प्यारी धूप खिली हुई है, बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर आने के बाद में। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ना कुछ कॉटेजेस वगैरह, रूम वगैरह यहाँ पर भी हैं। और अगर आप चाहें तो यहाँ पर भी आकर के आप स्टे कर सकते हैं। अगर आप शाम को जल्दी अगर आप जंगल चट्टी पहुँच जाते हैं, अगर आप शाम को जंगल चट्टी टाइम से पहुँच जाते हैं, तो यहाँ पर भी मैंने देखा है कि कुछ होटल्स हैं, कुछ रूम्स वगैरह हैं। तो अगर आप शाम को टाइम से पहुँच जाते हैं तो आप लोग यहाँ पर भी स्टे, नाइट में आप यहाँ पर स्टे कर सकते हैं और सुबह को जल्दी आकर के यहाँ पर दर्शन आप अपने कर सकते हैं। तो ये भी आप कर सकते हैं, इस चीज़ का भी ऑप्शन है। अभी थोड़ा नीचे की तरफ चलते हैं, यमुना नदी के किनारे चलते हैं। यहाँ पर आप यमुना नदी को देख सकते हैं। बिल्कुल मुख्य जो धाम है, यमुनोत्री धाम है, उसके बिल्कुल जस्ट सामने यहाँ पर ये यमुना नदी है। और ये काफ़ी ऊँचे पर्वतों से, यहाँ से काफ़ी ऊँचे पर्वतों से उतर रही है। यहाँ से शायद मेरा कैमरा कैप्चर भी नहीं कर पाएगा, बहुत ही ऊंचाई से झरने नीचे गिर रहे हैं। और यहाँ से ये यमुना नदी यहाँ से स्टार्ट होती है और काफ़ी तेज़ इसका प्रवाह है। यहाँ पर आपको दिखाई भी दे रहा होगा, काफ़ी तेज़ इसका प्रवाह है। और कुछ श्रद्धालु यहाँ पर भी इसके अंदर स्नान कर रहे हैं। कुछ श्रद्धालु यहाँ पर यमुना नदी के अंदर स्नान करते हैं और स्नान करने के बाद में फिर वह मुख्य मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो आप लोगों की मर्ज़ी है, आप लोग चाहें तो यहाँ पर भी स्नान कर सकते हैं और चाहे तो अंदर सब कुंड में भी स्नान कर सकते हैं। जो गर्म पानी का कुंड है वह लेडीज़ के लिए, जेंट्स के लिए, दोनों के लिए अलग अलग बना हुआ है। महिलाओं के लिए अलग से कुंड बना हुआ है, वो चाहें तो वहाँ पर भी स्नान कर सकती हैं। ये काफ़ी दोस्तों बहुत ही अच्छा है, यहाँ का बहुत ही प्यारा व्यू यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बहुत ही तेज़ यहाँ पर यमुना नदी का प्रवाह है, क्योंकि डायरेक्टली यहाँ से ऊपर से पर्वत से यहाँ पर उतर रही है यमुना नदी। और काफ़ी सुंदर यहाँ का नज़ारा है। अभी आप देख सकते हैं कि धूप निकली हुई थी अभी थोड़ी देर पहले, पर अभी हल्के हल्के बादल आ गए हैं। उस साइड में आपको दिखाई दे रहा होगा, अभी धूप थोड़ा कम हो गई है। अगर दोस्तों यहाँ तक पहुँचने का, अगर मैं ट्रैक की अगर बात करूँ, जानकी चट्टी से यमुनोत्री धाम अगर पहुँचने की अगर हम बात करते हैं, तो मैं आपको बता दूँ कि ट्रैक टफ तो है, ये नहीं बोल सकते आप कि 6 किलोमीटर है बहुत इजीली हो जाएगा। ट्रैक टफ है और आपको करने में थोड़ी सी परेशानी तो आती है। मैं जब आ रहा था तो मैंने इसे पहले ही बताया था कि जिस बस से मैं आया था उस बस के ड्राइवर ने भी मुझे यही बताया था कि जो 6 किलोमीटर का ट्रैक है वो केदारनाथ के 18 किलोमीटर के ट्रैक के ही बराबर है। तो बस ये समझ लीजिए कि उससे थोड़ा बहुत तो कम है, पर हाँ इतना इजी नहीं है। आपको अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ जाएगी ट्रैक को चढ़ने के लिए।
जो रास्ते में ब्रिज आता है वहाँ तक तो फिर भी सही है। ब्रिज के बाद में असली चढ़ाई ब्रिज के बाद में शुरू होती है भैरव बाबा तक, और फिर भैरव बाबा के आगे काफ़ी कठिन चढ़ाई चढ़कर यहाँ पर आना होता है। पर यहाँ पर आने के बाद में जब आप तप्त कुंड के अंदर गर्म पानी कुंड में स्नान करते हैं तो सारी की सारी आपकी थकावट दूर हो जाती है। पर थोड़ी देर रुकने के बाद में अभी यहाँ से हम लोग वापस चलते हैं जानकी चट्टी के लिए, और यहाँ से मैया से अलविदा लेते हैं। बोलते हैं मैया को दोबारा जल्दी से बुलाएं, यहाँ पर दोबारा से हमारे को आने का मौका मिले यमुनोत्री धाम। यहाँ पे इस साइड में देख रहे होंगे, यहाँ पर ये कुछ जियो और BSNL के नेटवर्क लगे हुए हैं। तो आप लोग यहाँ पर आते हैं तो जियो की सिम एक पक्का लेकर के आएँ, क्योंकि यहाँ पर एयरटेल के नेटवर्क तो बिल्कुल भी नहीं आ रहे। बाकी आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है। आप ये नहीं बोल सकते कि बहुत ज़्यादा भीड़ है। आपको बहुत ही आसानी से, कोई लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है, आसानी से आप यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन जो रजिस्ट्रेशन है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन या ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन आप करा करके आते हैं, वो चेक तो फ़िलहाल यहाँ पर कहीं पर नहीं हो रहे हैं। पर मैं तो आप लोगों को यही बताऊँगा कि आप लोग आते हैं यहाँ पर तो पक्का रजिस्ट्रेशन आप करा करके आए। यहाँ पर अभी हम लोग यहाँ तक आए तो रजिस्ट्रेशन का एक काउंटर ज़रूर बना हुआ है, जिसको कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है उसको स्कैन करने के लिए, पर वो कंपलसरी नहीं है। लोग आ रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं, कोई चेक नहीं कर रहा है। और इस समय काफ़ी अच्छा है, अगर आप लोग अभी आने का प्लान कर रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल आ सकते हैं, क्योंकि सबसे अच्छी बात है कि इस समय यहाँ पर भीड़ बहुत कम है, मौसम बहुत अच्छा है। और कुछ दिनों के बाद में तो जैसा हम सबको पता है कि बारिश स्टार्ट हो जाएगी, मौसम ख़राब हो जाएगा, उस समय पर आने में बहुत ज़्यादा यहाँ पर हमें प्रॉब्लम रहेगी। बारिश में ट्रैक वगैरह पर चलने में, ट्रैकिंग करने में काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये जो टाइम है ये काफ़ी अच्छा है, खासकर यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के लिए। अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आपको यहाँ पर बिल्कुल भी भीड़ नहीं मिलने वाली है, और बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छे से आप लोगों को दर्शन हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, हम लोग भी चलते हैं जानकी चट्टी के लिए। कि अभी मौसम अच्छा हो रहा है, पर आगे का तो कुछ पता नहीं है कि मौसम कैसा रहेगा। तो टाइम से हम लोग जानकी चट्टी चलते हैं। आज मेरा पहले प्लान यही था कि यहाँ से मैं दर्शन करके आज ही निकल जाऊँगा और मैं गंगोत्री चला जाऊँगा, पर अभी कल रात को ही मैंने अपना प्लान चेंज कर दिया है। आज मैं यहाँ पर ही रुकने वाला हूँ जानकी चट्टी, और कल हम लोग सुबह सुबह यहाँ से निकलेंगे गंगोत्री धाम के लिए। और आज हम लोग चलेंगे जानकी चट्टी में, और भी कुछ देखेंगे वहाँ पर, थोड़ा सा और घूमेंगे। और कल सुबह सुबह हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे गंगोत्री धाम के लिए। चलिए दोस्तों, जय यमुना मैया। आप लोगों के ऊपर भी यमुना माता का आशीर्वाद बना रहे, और आप लोग भी यहाँ पर जल्दी ही यात्रा पर आएँ। जय यमुना मैया। ये है यहाँ का घोड़ा पड़ाव। यहाँ से जो आपको खच्चर लेकर के आते हैं वो आपको यहाँ तक छोड़ते हैं। उसके बाद में आप यहाँ से थोड़ा सा ही है 100 मीटर उतना आपको पैदल चलना होता है, और वापसी में भी आप यहाँ से घोड़ा कर सकते हैं अपने लिए। शांत रहो। भैया वापसी का कितना लेते हो? वापसी का भैया ऐसा तो गवर्नमेंट रेट 3500 है, पर आजकल डाउन चल रहा है यात्रा। कितना लेते हो? 1000 रुपया लगभग। 1000 रुपये। तो दोस्तों, वापसी में यहाँ से आप 1000 रुपये में घोड़ा कर सकते हैं। वहाँ से आते समय जो मैंने पूछा था सुबह, तो 1500 रुपये, और यहाँ से वापसी में आप 1000 रुपये में घोड़ा कर सकते हैं। जैसा कि अभी बताया इन्होंने भैया ने कि भीड़ भाड़ कम है, थोड़ा लोग कम आ रहे हैं, इस वजह से रेट कम कर दिया है। यहाँ पर दोस्तों आप किसी भी चीज़ को लेते हैं, चाहे आप रूम लेते हैं, खच्चर लेते हैं, पालकी लेते हैं, कहीं पर भी आप जाते हैं, वो सारा का सारा जो उसका जो प्राइस है, उसका पूरा प्राइस डिमांड और सप्लाई के खेल पर ही डिपेंड करता है। डिमांड ज़्यादा होगी तो प्राइस बढ़ जाएगा, डिमांड कम होगी तो प्राइस कम हो जाएगा। ज़्यादा लोग आएंगे तो रूम वगैरह के, खच्चर के, सबके प्राइस बढ़ जाएंगे, और लोग कम आएंगे तो प्राइस अपने आप ही कम हो जाएंगे। और अभी यहाँ से हमने वापस में उतरना शुरू कर दिया है, और यहाँ पर देखिए हाँ काजी, हर हर महादेव। अच्छा, यहाँ पर जो ऊपर आश्रम है और जो रुकने की जो फैसिलिटी है वो यहाँ पर है तो सही, पर इतनी ज़्यादा नहीं है। तो अगर आप लोग यहाँ पर दोपहर में टाइम से पहुँच जाते हैं या शाम तक टाइम से पहुँच जाते हैं तो आप यहाँ पर अपने लिए रूम वगैरह ले सकते हैं, यहाँ पर रुक सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप शाम को लेट हो रहे हैं तो फिर तो आप
जानकी चट्टी में रुक जाइए, वही आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि यहाँ तक आप आएंगे भी और उसके बाद में अगर आप परेशान हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इससे अच्छा है कि आप जानकी चट्टी में रुक जाओ और सुबह सुबह जल्दी अर्ली इन द मॉर्निंग अपनी यात्रा को स्टार्ट कर दो। यहाँ पर इस ट्रैक के ऊपर एक ऑप्शनल ट्रैक और अवेलेबल है, ये यहाँ से उतरता है, यहाँ से चलना शुरू होता है और ये आगे चला जाता है। इसके ऊपर देखिए लिखा हुआ है 2.5 किलोमीटर वैकल्पिक पैदल मार्ग यमुनोत्री धाम। तो अगर ये जो मेन वाला ट्रैक है, अगर इस पर कभी कुछ स्लाइडिंग वगैरह हो जाती है या कभी कुछ प्रॉब्लम होती है, तभी ऑप्शनल वाला जो ट्रैक है इसको हम यूज़ कर सकते हैं। मतलब इसको हो सकता है तो खोल दिया जाता होगा, पर ये इससे ज़्यादा मेरे को टफ नज़र आ रहा है जो नॉर्मल वाला रूट है। इसको जब इस वाले रूट के ऊपर कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम होती होगी कुछ, तब शायद इसको इस वाले ट्रैक को ओपन किया जाता होगा। अभी उतरने में तो ट्रैक अच्छा लग रहा है, पर चढ़ने वालों से पूछो हालत क्या हो जाती है। ट्रैक वैसे सुनने में केवल 6 किलोमीटर का है, 5 किलोमीटर का है, पर आसान तो नहीं है। आसान तो आप इसको नहीं बोल सकते, पर हाँ गर्दन नीची करो और चलते रहो, पहुंच ही जाते हैं माता के दरबार में। काफ़ी बुजुर्ग लोग भी आपको यहाँ पर रास्ते में मिलेंगे जो कि यात्रा को कर रहे हैं, और यहाँ के साथ साथ केदारनाथ में ही मिलते हैं। कई बुजुर्ग आपको ऐसे मिलते हैं जिनको देख करके आपको खुद मोटिवेशन मिल जाता है कि यहाँ चढ़ना है। आपकी हालत ख़राब हो रही होती है और कई जो बुजुर्ग हैं वो चढ़ रहे होते हैं। जय माता की भैया। यहाँ के ट्रैक की यमुनोत्री धाम का जो ट्रैक है उसकी सबसे खासियत, सबसे जो खास बात मेरे को लगी वो लगी यहाँ की ग्रीनरी। वो देखो, हाँ मतलब आपको अगर केदारनाथ वगैरह भी जाओगे, बद्रीनाथ भी जाओगे, वहाँ पर हाइट ज़्यादा है, उस वजह से एल्टीट्यूड की वजह से, एल्टीट्यूड ज़्यादा होने की वजह से आपको इतनी ग्रीनरी नहीं मिलेगी। और यहाँ पर आपको ये देखिए, मतलब जानकी चट्टी से लेकर ऊपर धाम तक, जहाँ तक भी आप जाएंगे वहाँ तक ये आपको ग्रीनरी मिलती रहेगी। पूरे हरे भरे पेड़ पौधे मिलते रहेंगे। केदारनाथ में इस चीज़ की कमी रहती है क्योंकि वहाँ पर हाई एल्टीट्यूड थोड़ा ज़्यादा है, तो वहाँ आपको पेड़ पौधे नहीं मिलते, ना ही बद्रीनाथ में मिलते हैं। पर यहाँ पर आपको यहाँ से लेकर ऊपर तक आपको पूरे यहाँ पर पेड़ पौधे मिलते रहेंगे। ऑक्सीजन की कमी कहीं नहीं होने वाली है। तो सुबह सुबह आप यहाँ पे यात्रा करो। मेरे लिए तो सबसे बेस्ट टाइम वही है कि सुबह को आप सबसे यात्रा करो, स्टार्ट कर दो और दोपहर 12-1 बजे तक आप यात्रा करके वापस आ जाओ अपने रूम के ऊपर। वापस जाना है वापस चले जाओ, और रेस्ट करना है वहाँ पर ही रेस्ट करो। सबसे बढ़िया वो है यहाँ का। और अभी फ़िलहाल में तो सबसे बेस्ट टाइम है ये। अभी अगर आप 1 हफ़्ते के अंदर भी अगर प्लान करते हैं, 1 हफ़्ता 2 हफ़्ते के अंदर भी प्लान करते हैं, तो सबसे बेस्ट टाइम है ये, क्योंकि जो भीड़ भड़ाका था वो सब निकल गया। अभी यहाँ पर शांति से दर्शन होंगे, ऊपर भी दर्शन अच्छे से होंगे, ट्रैक में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, जानकी चट्टी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, और कुल मिलाकर पूरे दर्शन आपको अच्छे से होने वाले हैं। कहीं भी कोई भी परेशानी नहीं होगी। अभी उतरने में मज़ा आ रहा है क्योंकि चढ़ने में हालत ख़राब हो जाती है और उतरने में जल्दी उतर सकते हैं। अभी बस ये है कि रूम पर जा कर के जल्दी थोड़ा रेस्ट करेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे। सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है। जय माता की भैया। सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है और वहाँ पर चल के ही अपना कुछ नाश्ता करेंगे। रास्ते में मेरा कुछ अभी खाने का मन भी नहीं हो रहा है और माता के दर्शन करके ही इतनी ऊर्जा आ गई कि सारी भूख प्यास अपने आप ही ख़त्म हो गई। ये देखिए इतने बुजुर्ग महिलाएं भी, अम्मा वगैरह सभी आ रही हैं। अभी मैं जानकी चट्टी पहुंच चुका हूं। यमुनोत्री धाम से जानकी चट्टी आ गया हूं। अभी होटल पे गया था, वहां पे कुछ खाना पीना खाकर अभी दोबारा से बाहर निकला हूं, इधर ही थोड़ा यहाँ पर देखने के लिए। तो यहाँ पर आप देखिए बहुत ही पुराना ये ब्रिज बना हुआ है। ये काफ़ी पुराना यहाँ पर ब्रिज है
जो कि जानकी चट्टी को इससे इस साइड में खिरसियाली है, जहाँ पर ये यमुना माता का मंदिर है, जहाँ पर हम लोग कल शाम को गए थे, उसको यहाँ से ये कनेक्ट करता है। अभी इसी ब्रिज के ऊपर मैं खड़ा हूँ और नीचे यहाँ पर यमुना नदी प्रवाहित हो रही है। अब ये सामने एक और नया ब्रिज बना दिया है इन दोनों जगहों को कनेक्ट करने के लिए। और जो हेलीपैड है खिरसियाली का, वो भी यहाँ पर ऊपर ही है। जो भी भक्त यहाँ पर हेली से आते हैं वो उनको हेलीपैड हेलीकॉप्टर ऊपर ही उतार देता है। फिर वहाँ से वो इधर से बाई रोड आते हैं और यहाँ से फिर वो अपनी यात्रा उनको पैदल ही करनी होती है। पैदल करें या खच्चर से करें वो उनकी मर्ज़ी है। बाकी हेली से वो इधर तक ही आते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वो बाई रोड वो यहाँ तक आ सकते हैं। ये जो सामने आपको एक किराया दिखाई दे रहा है, यहाँ तक वो आ सकते हैं। इसके आगे की यात्रा फिर उनको आगे खच्चर और पैदल या पालकी पर ही करनी होती है। अभी दोस्तों यहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ और सामने देखिए यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है गंगोत्री 231 किलोमीटर और धरासू बैंड 98 किलोमीटर। तो धरासू बैंड वही स्थान है जहाँ से गंगोत्री और यमुनोत्री का रास्ता अलग अलग होता है। धरासू बैंड से ही एक रास्ता अलग हो जाता है जो कि उत्तराकाशी की तरफ चला जाता है, और एक रास्ता अलग होता है जो कि यहाँ पर यमुनोत्री धाम के लिए आ जाता है। तो सामने ये यहाँ पर टैक्सी स्टैंड है और इसी के ही जस्ट नीचे यहाँ पर टैक्सी और बस स्टैंड दोनों हैं। तो अभी यहाँ पर बताया ये जा रहा है कि गंगोत्री के लिए यहाँ से जो डायरेक्ट केवल एक ही बस जाती है, अदरवाइज़ आप यहाँ से पहले उत्तरकाशी जाओ और उत्तरकाशी से फिर आप दूसरी बस यहाँ से पकड़ करके गंगोत्री धाम जा सकते हैं। तो जो गंगोत्री से जो बस यहाँ पर आती है वो अभी यहाँ पर थोड़ी देर में यहाँ पहुँचने वाली है। शाम को 3 बजे तक वो पहुँचती है और उसके बाद में बता रहे हैं कि वो जल्दी ही फुल हो जाती है क्योंकि एक ही बस जाती है। तो उसमें अभी उसका टिकट आज ही लेना होता है। जाएगी वो कल सुबह, पर उसका टिकट हमारे को आज ही लेना होगा। तो बस अभी मैं उसी का वेट कर रहा हूँ। थोड़ी देर में यहाँ पर मैं जाऊँगा नीचे की तरफ और उसमें बस में अपना मैं नाम लिखा दूँगा। दोस्तों जब हम लोग यहाँ पर उत्तराखंड के अंदर आते हैं चारधाम यात्रा के ऊपर, तो अभी जैसे मैं यहाँ पर जानकी चट्टी में रुका हुआ हूँ, ऐसे ही आपको और भी काफ़ी सारे स्थान यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जैसे जानकी चट्टी है, थोड़ा सा इसके आगे एक सियाला चट्टी है, फिर फूल चट्टी है। केदारनाथ भी जाते हैं तब भी भीम चट्टी, द्रौपदी चट्टी, काफ़ी सारे इस तरह के नाम दिखाई देते हैं। अभी इस समय पर इन स्थानों का थोड़ा महत्व कम हो गया है। बेसिकली जो चट्टी वर्ड है वो उत्तराखंड की एक बेसिक उसका उत्तराखंड लैंग्वेज का एक वर्ड है, यहाँ की एक लोकल लैंग्वेज का, जिसका मतलब होता है कि ठहराव या नाइट स्टे उसको बोल सकते हैं, कहीं पर जहाँ पर हम लोगों को नाइट स्टे करना होता है। अभी जितनी भी ये चट्टियाँ हैं, जितने भी ये स्थान हैं, इनका महत्व अभी कम हो गया है। पर अगर बात करें हम पुराने समय की, पुराने से मेरा मतलब है कि आज से तकरीबन 40 से 50 साल पहले की ही अगर हम बात करें, तो तब जब ये चारधाम यात्रा होती थी उस समय पर ये चट्टियाँ थी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। और जैसा मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था कि इन चारधाम यात्रा, इन जितने भी चारों धाम हैं, यहाँ तक रोड की कनेक्टिविटी थी नहीं। इवन अभी हम लोग जब केदारनाथ बद्रीनाथ जाते हैं तो अगर हम 1950s की बात करें तो देवप्रयाग तक ही रोड सर्विस अवेलेबल थी। उसके आगे सारे यात्रियों को पैदल ही यात्रा करनी होती थी। तब ये जो चट्टियाँ थी ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती थी। यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु होते थे उनके लिए राशन पानी रखा जाता था, उनके लिए खाना पीना बनाने के लिए बर्तन वगैरह रखे जाते थे, चूल्हा वगैरह बनाए जाते थे, जिसमें कि वो यात्री आते थे और खुद ही वह अपना खाना पीना बनाते थे। तो उनका काफ़ी एक महत्व होता था इन स्थानों का। और जो यात्रा चलती थी वो भी इसी तरीके से चलती थी, एक चट्टी से दूसरी चट्टी, यानी उनका एम रहता था कि आज इस चट्टी से हमने यात्रा स्टार्ट करी है तो शाम तक हमारे को दूसरी चट्टी पर पहुंचना है और वहां पर जाकर ही हमारे को नाइट स्टे करना है। पर अभी जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ा, रोड की कनेक्टिविटी बढ़ गई, अभी तो चारों धामों तक रोड पहुँच गई है, रोपवे का काम चलने वाला है। तो अब ये धीरे धीरे करके इन स्थानों का महत्व कम हो गया है। तो उसी तरीके से ही पहले भी ये जो यहाँ पे अभी मैं रुका हुआ हूँ ये जानकी चट्टी है, यहाँ पर भी पहले जैसे यात्रा होती थी तो श्रद्धालु यहाँ पर ही आते थे और उनके लिए यहाँ पर अलग से धर्मशालाएँ होती थी जहाँ पर कि वो रुकते थे, अपना खाना पीना बनाते थे, खाते थे और उसके बाद में फिर वो आगे की यात्रा स्टार्ट करते थे। और केवल यही नहीं, अगर केवल हम ऋषिकेश हरिद्वार से ही जैसे हम स्टार्ट करें तो आपको रास्ते में बहुत सारी इस तरह की चट्टियाँ आपको दिखाई देंगी, जगह जगह आपको आज भी बोर्ड दिखाई देंगे। तो ये सारे ही स्थान वही हैं जहाँ पर कि पुराने समय में यात्राएं होती थी और वहाँ पर श्रद्धालु रात को रुकते थे। तो चलिए दोस्तों, अभी थोड़ी देर में जाऊँगा नीचे और बस में नाम लिखाऊँगा और कल का मेरा प्लान यही है, कल सुबह यहाँ से मैं जल्दी निकलूँगा गंगोत्री धाम के लिए, फिर आपको गंगोत्री माता के भी दर्शन कराऊँगा। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, जय यमुना मैया।